विद्युत आवेश एक दूसरे पर आकर्षी या प्रतिकर्षी बल लगा सकते हैं। प्रत्येक दूसरे बल के समान ये बल भी सदिश राशि है। आइए हम कूलोम के नियम का सदिश रूप व्युत्पन्न करना सीखें। दो विद्युत आवेशों के बीच विद्यमान बल का नियम निम्न के द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों से स्थापित किया गया था। हेनरी केवेंडिश द्वारा 1772 में और चार्ल्स ऑगस्टीन दे कूलोम द्वारा 1785 में। इस नियम को कूलोम के नियम के रूप में जाना जाता है। इसे निम्न प्रकार दिया जाता है कि दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच विद्यमान पारस्परिक बल इन आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। माना Q1 और Q2 समान आवेश हैं। उनके बीच पारस्परिक प्रतिकर्षण बल विद्यमान है। यहां वेक्टर F12 आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया बल है और वेक्टर F21 आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया बल है। ध्यान दें कि इकाई सदिश R12 इन बलों को सदिश रूप से निरूपित करने के लिए Q1 से Q2 की दिशा में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर है। इसलिए R12 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, जहां R है मॉड्यूलस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अर्थात वेक्टर R12 अपॉन R। अब हम इन बलों को सदिश रूपों में लिख सकते हैं। Q2 पर Q1 के कारण बल वेक्टर F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 12। Q1 पर Q2 के कारण बल वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 12। इसीलिए वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। यहां K अनुपातिकता स्थिरांक है। यदि Q1 और Q2 को मापा जाता है कूलोम में, R को मीटर में और बलों को न्यूटन में, तो फिर K का प्रायोगिक मान होगा K अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स 8.98754 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम स्क्वायर। यह तकरीबन बराबर है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम स्क्वायर के। K को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 10 रेज टू द पावर माइनस 12 कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तकरीबन बराबर है 8.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर के। यदि दोनों आवेश असमान हैं, Q2 को ऋणात्मक मानने पर वेक्टर F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 12। इसलिए वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 12 और वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस K इंटू Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 12।
इसीलिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 12। आइए सार जाने कि हमने क्या सीखा। इस सत्र में हमने कूलोम के नियम के सदिश रूप का अध्ययन किया। इस नियम के अनुसार आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल का परिमाण उनके बीच की दूरी के वर्ग द्वारा विभाजित आवेशों के गुणनफल के k गुने द्वारा दिया जाता है। अनुपातिकता स्थिरांक k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। बल की दिशा 1 से 2 की ओर होती है और इसे एक इकाई सदिश R कैप 12 द्वारा दर्शाया जाता है। एप्सिलॉन 0 को निर्वात का परावैद्युतांक कहा जाता है और इसका मान यहां दिया गया है। एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी तक हमने दो विलगित आवेशों के बीच के बल की गणना करना सीखा है। हम आवेशों के एक निकाय के बीच बल की गणना कैसे करेंगे, जानने के लिए बने रहें।